एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, IITs, IIITs, AICTE, UGC, CBSE, NCERT, ICSE के प्रतिनिधि और शिक्षार्थी, NCC और NSS के हमारे युवा साथी, ये सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने को उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, FICCI, CII, PhD चैम्बर, NASSCOM और सोशल मीडिया तथा क्लाउड प्रोवाइडर्स, बैंकों और अन्य संगठनों संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, आपकी प्रेरणा से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन कॉल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, आज के इस कार्यक्रम में देश भर के वे सभी कॉल सेंटर्स भी वर्चुअल मोड पर हम सब के साथ जुड़े हैं। इन सब की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः आप सबके कर्तव्य के साथ रेडियो सचिव आपकी बात। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाले कार्यक्रम के आरंभ में मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा जी से कि वे अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए बधाएं। जब गृह मंत्रालय के लेवल पर साइबर क्राइम्स पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जैसे जैसे I4C की एक स्कीम की तौर पे विकसित हुई, टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके लिए जरूरी था कि I4C एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जो उभरती हुई चैलेंजेस की पहचान कर सके, उससे निपटने के लिए उचित समाधान का पता लगा सके और समाधान को बनाए रखने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज LEAs को ट्रेनिंग भी दे सके और सबसे बढ़कर I4C के मोटो सहवीर्यम करवावहै को दर्शाते हुए मिलकर काम कर सके। भारत में I4C के लिए पहला कोई प्रोटोटाइप नहीं था, क्योंकि ये अपनी तरह की एकमात्र पहल है और I4C को एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप देने के लिए बहुत स्टडी एंड रिसर्च की आवश्यकता थी। दुनिया भर से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिया गया और लगातार कुछ नया आविष्कार किया गया। मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी का I4C परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही माननीय गृह सचिव महोदय, निदेशक IB, विशेष सचिव महोदया और यहाँ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security. इसी दिशा में गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में साइबर क्राइम के सभी पहलुओं के अध्ययन करने एवं रोड मैप तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नामक एक ऐसी संस्था को बनाने का सुझाव दिया जो कि साइबर क्राइम पर समग्र रूप से कार्य कर सके। 2018 में गृह मंत्रालय ने 491 करोड़ रुपए के व्यय से I4C को एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में प्रारंभ किया। I4C के 60 वर्टिकल्स बनाए गए, जिन्हें क्राइम रिपोर्टिंग, थ्रेट एनालिसिस, जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस, साइबर फोरेंसिक्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और इकोसिस्टम मैनेजमेंट का कार्य कर दिया गया। इनमें से 3 वर्टिकल्स के लिए NCRB, दिल्ली पुलिस और BPRND की मदद ली गई। I4C और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री महोदय ने 10 जनवरी 2020 को किया। तत्पश्चात जून 2021 में नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए CFCFRMS मॉड्यूल का लोकार्पण भी किया। 1930 के द्वारा आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमसे जुड़े हैं और रोजाना लगभग 67,000 कॉल अटेंड किए जा रहे हैं। इस सिस्टम से अब 335 बैंक, फिनटेक, ई-कॉमर्स तथा अन्य वित्तीय संस्थान जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने 8 लाख
10,000 लोगों को राहत पहुंचाई है और 2,900 करोड़ रुपयों को फ्रॉस्टर्स के पास जाने से रोका है। इसको रिकॉग्नाइज करते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय गुड प्रैक्टिस के रूप में भी अपनी रिपोर्ट में चिन्हित किया है। एनसीआरबी सीएफसीएफ आरएमएस एक दूरदर्शी कदम साबित हुआ है। इसके जरिए 47 लाख कंप्लेंट से संबंधित अपराधी और उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली टेलीकॉम, बैंकिंग और इंटरनेट संबंधित आइडेंटिफायर्स का एक बहुमूल्य डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर हमने एक डेटा ड्रिवन अप्रोच को अपनाया है। साइबर क्षेत्र में विमोचन के बाद माननीय गृह मंत्री महोदय इस लोगों को मंत्रालय में संयुक्त सचिव साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अभिजीत सिन्हा जी और I4C के CEO श्री राजेश कुमार जी को सौंपेंगे। अब माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन I4C के विजन का विमोचन करने की कृपा करें और विमोचन के बाद मुख्य अतिथि महोदय से इस विजन पत्र को प्राप्त करेंगे I4C की ओर से सुश्री रूपा M, दीपक बेमानी, प्रवीण यादव और ऋषि मिन्हा। माननीय गृह मंत्री महोदय से अब निवेदन है I4C के मिशन पत्र का विमोचन करने की कृपा करें। विमोचन के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इसे प्राप्त करेंगे I4C की तरफ से सुश्री MP सुगंधी, सुश्री रश्मि शर्मा, जितेंद्र कुमार सिंह और गौतम कामत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का उनकी इस कृपा और उनके स्नेह के लिए। I4C को आज एक नई पहचान, नए संकल्प और भविष्य। वित्तीय संस्थानों, टेलीकॉम कंपनियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और पुलिस एजेंसीज के बीच रियल टाइम समन्वय होना जरूरी है। इस दिशा में माननीय गृह मंत्री जी के दिए गए निर्देशों के आधार पर साइबर क्राइम के खिलाफ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने एक वॉर रूम या कोऑर्डिनेशन हब के रूप में साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC स्थापित किया गया है। यह केंद्र सभी राज्यों के 1930 के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। साइबर अपराध समन्वय केंद्र में प्रमुख बैंकों, वित्तीय संस्थानों, पेमेंट एग्रीगेटर, टेलीकॉम कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य IT इंटरमीडिएट, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि एक साथ एक छत के नीचे कार्य करेंगे। तैयार करने की प्रेरणा दी थी, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेंशियल या इमरजेंसी सर्विसेज को साइबर अटैक की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। इसी के अनुरूप भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साइबर कमांडो प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की है। इसकी रूपरेखा और इसके स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरह समझ सके, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी हमने तैयार किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। हमें पुलिस फोर्स में ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जिनके पास टेक्नोलॉजी की बेहतर समझ है। क्या भविष्य में हम साइबर कमांडो एक स्पेशल विंग बना सकते हैं क्या? इसी सोच के साथ 2023 में आयोजित 7JCCT वर्कशॉप के दौरान सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के DGPs को अधिकारियों का नामांकन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और I4C द्वारा IB, नीलेज, NIC तथा अन्य संस्थानों से परामर्श से साइबर कमांडो की रूपरेखा तैयार की गई। देश भर के पुलिस पर CAPFs और CPOs से अधिकारियों का चयन किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत ये कमांडो IT इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, इंसिडेंट रिस्पांस और डिजिटल फोरेंसिक्स का कार्य करेंगे। इन कमांडोज को देश के कुछ चुनिंदा एवं उच्च कोटि के संस्थानों में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि NFSU को ये ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया गृह मंत्रालय द्वारा। I wish this program all success and I also wish that this program scales. आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बगैर हम कर ही नहीं सकते। इसी सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए ये साइबर कमांडोज
डिजिटल भारत के प्रहरी के तौर पर देश और नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे। देवी सज्जनों, अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से और साथ ही माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच के अग्रभाग में आने की कृपा करें और यहाँ हमारे इस देश के डिजिटल प्रहरियों यानी 6 साइबर कमांडोज को साइबर कमांडो के बैच का प्रतिरूप प्रदान कर इस साइबर कमांडो प्रोग्राम की शुभारंभ इस रूप में करने की कृपा करें। ये हम सब के लिए एक बहुत विशेष अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है और इस रूप में देश की ये डिजिटल प्रहरी हम सब के आश्वस्त करेंगे इस बात के लिए कि हम अपनी सजगता से और उनके साथ सहयोग से हम साइबर अपराधों से बचे रहकर इस देश को और स्वयं को भी सुरक्षित कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ये एक अनूठी शुरुआत साइबर कमांडो के रूप में। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का, आभार अन्य विभूतियों का भी। आज के इस समारोह में एक और नई पहल की शुरुआत होने जा रही है और ये पहल है सस्पेक्ट रजिस्ट्री की। इसके माध्यम से बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों और संबंधित पक्षों के बीच डेटा एक्सचेंज को सुनिश्चित किया जा सकेगा और साथ ही इससे फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट क्षमताओं को भी मजबूत किया जा सकेगा। आइए I4C के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान पंडित संजय कुमार जी, श्री गोविंद मोहन जी, श्री तपन कुमार डेका जी, सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा जी, अभिजीत सिन्हा जी, राजेश कुमार जी और देश भर से इस सभागार में और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स जो नरेंद्र मोदी जी की पहल पर सेफ साइबर स्पेस बनाने के अभियान में जुड़े हैं, वो सभी का इस मौके पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब I4C की स्थापना की गई तो जैसे आगे बताया गया एक विचार के आधार पर इसकी शुरुआत हुई और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीज के रूप में इसको रोकने का काम किया था। और मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2015 से 2024 9 साल की यात्रा विचार इनिशिएटिव में परिवर्तित हुआ, इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेफ साइबर का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगा।